हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होगे। तो मैं आपका वीआई कौशर चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज़ एक नई क्लास लेकर आता रहता हूँ। ठीक है बेटा, तो मैं आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है बेटा, कंटेंट के साथ एक न्यू क्लास लेकर आ चुका हूँ। ठीक है बेटा, तो हम पढ़ रहे हैं विश्व भौतिक भूगोल। ठीक है बेटा, पढ़ रहे हैं। तो यदि आपको सक्सेस होना है, आपको कामयाब होना है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है बेटा, मैं आपका कोर्सर बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए बहुत बढ़िया मटेरियल लेकर आता रहता हूँ। ठीक है बेटा, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़ें, मेरे चैनल के साथ जुड़ें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है बेटा, तो आज हम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा, आज हम पढ़ रहे हैं सौर परिवार यानी कि सौर मंडल। ठीक है बेटा, क्योंकि सौर मंडल के बारे में आप छठी क्लास से पढ़ने लग जाते हो। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। सौर मंडल क्या है, सौर मंडल, ठीक है, कैसे, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सारी तमाम चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। क्योंकि जब मैं छोटे एग्ज़ाम में तो ये काम आने ही वाला है, लेकिन मैं आपको बात करूंगा बड़े लेवल के एग्ज़ाम की बात, जैसे यूपीएससी। ठीक है बेटा, जब आप उसमें बैठोगे तो आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा जियोग्राफी, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की ये क्लास। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको वैसे बोल रखा है कि हमारा जो विश्व का भूगोल है, मैं आपको इसी चैनल के ऊपर बहुत बढ़िया ढंग से करवाऊंगा। ठीक है बेटा, क्योंकि यूट्यूब पर लाखों चैनल पड़े हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। ठीक है, लेकिन वहाँ पर आप देखोगे एक दो क्लासों आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगी, लेकिन आपको वेस्ट से वेस्ट जो आपको मटेरियल है वो नहीं देंगे। क्योंकि बेटा वहाँ पर आज के टाइम में आपको पता है, ठीक है बेटा, व्यू लाइक के चक्कर में दुनिया पड़ी हुई है। ठीक है बेटा, क्योंकि उनको अपना पैसे के लिए है। ठीक है बेटा, क्योंकि इतनी इतनी लंबी मैराथन हो रही है। ठीक है बेटा, तो वो मैराथन आपके लिए कहीं पर कह सकता हूँ मैं एक आधा टीचर हो जो आपके लिए बढ़िया काम कर रहा हो। ठीक है, लेकिन आपको पता है उसमें आज के टाइम में क्या सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है बेटा, तो उसके लिए बेटा हम करते हैं आपके सक्सेसफुल के लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि हम अभी नए आए हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया जो जितनी मेहनत से हो सके उतना बढ़िया मटेरियल हम लेकर आते रहेंगे। ठीक है बेटा, तो अब हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। ठीक है बेटा, तो आप अपनी कॉपी लगा लो, और उसके मैंने जितनी आज 5-6 क्लासेस टॉपिक इस विश्व भूगोल के ऊपर आ चुकी हैं, वो सारी क्लासें आप प्ले लिस्ट के ऊपर जाकर देख सकते हो, और उनको अपनी कॉपी पर उतारना शुरू कर दे। ठीक है बेटा, क्योंकि आपको कहीं और बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप मेरे साथ जुड़ते रहोगे तो आपको बहुत अच्छा मटेरियल मैं यहीं पर देता रहूँगा। तो आओ बेटा हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या है, आप जहाँ पर स्क्रीन पर बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे होगे। ठीक है बेटा, तो आज हम कर रहे हैं सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल है जो, उसको हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि आपने जो छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, ठीक है, अभी सौर परिवार या सौर मंडल या सोलर सिस्टम क्या होता है। ठीक है बेटा, लेकिन इसकी जो आपकी संपूर्ण जानकारी है मैं आपको जो क्लास वाइज जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा, वैसे वैसे मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक है बेटा, और यदि मैं आपको बताऊं, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, यदि आपको, ठीक है बेटा, अपनी जियोग्राफी यानी कि भूगोल को स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसे उसके ऊपर पकड़ बनानी है, तो सबसे पहले आपको भारत का भूगोल नहीं, आपको विश्व का भूगोल जानना होगा। क्योंकि जब आप विश्व का भूगोल जान लोगे तो उसके बाद आप बेटा जो भारत के भूगोल को चुटकियों में सॉल्व आउट कर दो। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको विश्व का भूगोल पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम ब्रह्मांड, ठीक है बेटा, प्राकृतिक ग्रहों के बारे में और तमाम चीज़ें हैं इसमें इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आप इसको समझ लोगे तो आपके लिए भारत का भूगोल समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको विश्व का भूगोल पढ़ना जरूरी है। ठीक है बेटा, यदि आपको भूगोल के ऊपर पकड़ बनानी है, तो आओ बेटा हम शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो हमारे पास बेटा क्या है। ठीक है बेटा, मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया है। ठीक है बेटा, हम पढ़ रहे हैं सौर मंडल के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं हम? सौर मंडल के बारे में। ठीक है, यानी कि सौर परिवार। ठीक है बेटा, तो देखो जैसे बेटा गुरुत्वाकर्षण के कारण चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रहों, ठीक है बेटा,
क्या है, जो गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन, ठीक है बेटा, गुरुत्वाकर्षण है ना, उस गुरुत्वाकर्षण के कारण जो चारों ओर, ठीक है बेटा, कारण चारों ओर, ठीक है, भ्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, ठीक है बेटा, ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, ठीक है बेटा, उल्काएं, ठीक है बेटा, क्षुद्र ग्रहों आदि को संयुक्त रूप में और मंडल की संज्ञा दी जाती है। यानी कि बेटा जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र हैं, उल्काएं हैं, इन तमाम चीज़ों को बेटा किसका नाम दिया जाता है? इनको बेटा किसका नाम दिया जाता है? सौर मंडल का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है? सौर मंडल का नाम दिया जाता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा। अब है हमारे पास बेटा 1930, ठीक है बेटा, 1930 से जो सौर मंडल है, सौर मंडल में प्लेटो सहित कुल 9 ग्रह थे, ठीक है बेटा। 1930 में, ठीक है बेटा, ये ज्ञाता था कि जो प्लेटो है उसके सहित, ठीक है, उसके साथ टोटल कितने ग्रह थे? उसके सहित बेटा टोटल 9 ग्रह स्थित थे, ठीक है बेटा। परंतु, ठीक है बेटा, 24 अगस्त, ठीक है, लेकिन 24 अगस्त बेटा आपको याद रखना है, 24 अगस्त 2006, ठीक है बेटा, 24 अगस्त 2006, ठीक है, 6 को प्राग में, ठीक है बेटा, प्रयाग में, ठीक है बेटा, क्या हुआ? संपन्न सम्मेलन हुआ। क्या हुआ बेटा? सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय शास्त्रीय संघ द्वारा, ठीक है बेटा, उसमें जो खगोलीय शास्त्र आए थे, ठीक है बेटा, बड़े बड़े, और उनके संघ के द्वारा प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया, ठीक है बेटा। जो प्लेटो है उसको जो ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया, आपने ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा। 1930 में ये 9 ग्रह थे, लेकिन 24 अगस्त 1906 में एक सम्मेलन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रयाग में, ठीक है बेटा। तो उसमें क्या हो गया? उसमें जो खगोलीय शास्त्र हुए, ठीक है बेटा, उनका जो संघ था, तो उन्होंने प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया, आपने ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। बाहर कर दिए जाने के बाद वर्तमान में सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। और अब मैं बात करूं, ठीक है, वर्तमान में बात करूं तो अब हमारे पास बेटा कितने ग्रह हैं? अब हमारे पास 8 ग्रह हैं। कितने हैं? प्लेटो को हटा दिया, उसके बाद वर्तमान में अब देखा जाए तो हमारे पास टोटल बेटा 9 ग्रह विराजमान, यानी कि प्रेजेंट है बेटा, ठीक है, आपने याद रखना है। उसके कौन कौन से ग्रह हैं बेटा, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि आपको ग्रहों के बारे में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि हमारे कौन कौन से ग्रह हैं, ठीक है बेटा। अब मैं आपको थोड़ा ग्रहों के बारे में, तो फिर उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, भी कौन सा ग्रह किस स्थिति में है, ठीक है बेटा, उसका क्या अस्तित्व है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बताता हूँ बेटा उन ग्रहों के नाम, ठीक है बेटा। और जो सूर्य से बढ़ते हुए दूरी क्रम में इस प्रकार बेटा, इसको सूर्य से जो बढ़ती दूरी है ना उसके क्रम के अनुसार इनको लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले है हमारे पास बुध। कौन सा है बेटा? बुध। उसके बाद है हमारे पास बेटा शुक्र। कौन सा है? बुध है, शुक्र है और बेटा पृथ्वी है, ठीक है बेटा। कौन सा है? पृथ्वी है। उसके बाद है बेटा हमारे पास मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है बेटा। अरुण और वरुण ग्रह हैं। टोटल हमारे पास कितने ग्रह हैं बेटा? तो टोटल हमारे पास 8 ग्रह हैं। कौन कौन से ग्रह हैं मैंने आपको उनका नाम बता दिया है। आपको उनका नाम अपने जहन के अंतर्गत रखना है, अपने याद रखने हैं, ठीक है बेटा। ये सारे के सारे सूर्य से जो बढ़ते क्रम के अनुसार है, सूर्य से ये दूर जाते हुए दूरी के अंदर दर्शाए हुए हैं, जहाँ स्थित है, ठीक है बेटा। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा। इसके बाद आगे देखो बेटा, हमारे ग्रह उन पिंडों को कहा जाता है, ठीक है बेटा। जो ग्रह है ना उन पिंडों को कहा जाता है। आपको समझना है आखिर ग्रह किन को कहा जाता है या किसे कहा जाता है, यह आपके लिए जानना बेटा बहुत जरूरी है। यदि आप इनके बारे में नहीं जानोगे, जब आपको इनके बारे में नहीं पता होगा, तो फिर बेटा आपके लिए ये दिक्कत ही दिक्कत है। क्योंकि जो एग्जामिनर है जो आपसे प्रश्न पूछेगा तो वह आपके अकॉर्डिंग नहीं पूछेगा, वो सिलेबस या आपकी जो बुक में दिया है उसके अकॉर्डिंग पूछेगा, ठीक है बेटा। आप छोटी चीज़ों को छोटा समझकर न छोड़ें, क्योंकि वही चीज़ें आपको सिलेक्शन दिलाती हैं जिन्हें आप आसान समझकर छोड़ देते हो, ठीक है बेटा। आपको यदि भी कोई काम करना है तो उसकी पूरी की पूरी हद में जाना होता है, उसके डीप में जाना होता है, उसकी गहराई तक जाना होता है। जब तक आप उसकी गहराई में नहीं जाओगे तब तक आप उसका जो तल है वो नहीं पा सकते, ठीक है बेटा। आपको यदि किसी चीज़ का तल पाना है, उसकी जो नीचे जो तल को छूना है, तो उसके लिए आपको गहराई में जाना होगा, तभी आप
उसको छू सकते हो। ठीक है बेटा, मैं कहने का मतलब ये है भी आपको यदि सफलता की जो ऊंचाइयां छूना है तो सफलता की ऊंचाइयां छूने के लिए बेटा आपको जीरो से हीरो बनना होगा। ठीक है बेटा, यानी कि जीरो से आपको हीरो लेवल तक जाना होगा। और आप कोच सर के साथ जुड़े हो तो हमारा 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसी के हिसाब से मैं आपको जीरो से हीरो तक का लेकर चलूँगा। ठीक है बेटा, क्योंकि हमने बहुत पहले भी बहुत ज़्यादा हमने रिकॉर्ड जो पूरे किए हैं। तो अब मैं आपको ऑनलाइन, पहले ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है, अब ऑफलाइन आपके लिए हाजिर हूँ। तो अब आपके लिए मैं, जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो अब आपको पता चलेगा कि VI कोच सर चैनल असल में क्या है और वो आपके लिए क्या कर रहा है। ठीक है बेटा, ऐसे बातें फेंकना हमारे लिए वो अच्छा नहीं है, लेकिन जब आप किसी एग्ज़ाम में बैठोगे और तब आपको पता चलेगा कि जो VI कोच सर है और जो कोच सर है वो कौन है। ठीक है बेटा, तो आओ बेटा हम शुरू करते हैं जो हमारा चल रहा है। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा, ठीक है, जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और जे सभी ग्रह सूर्य से प्रकाश तथा ताप प्राप्त करते हैं। अब मैं बात कर रहा था विग्रह, जब अब क्या कर रहा है, विग्रह उन पिंडों को कहा जाता है बेटा, विग्रह है उन पिंडों को कहा जाता है जो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, घूमते हैं और सूर्य से वो ताप लेते हैं और सूर्य से वे प्रकाश लेते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात आ गई समझ में, आ गया अपने आपके ध्यान में भी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद देखो बेटा, इसके बाद है बेटा IAU आपको याद रखना है, द्वारा ग्रहों को प्रवासित करने के उद्देश्य से। ठीक है बेटा, IAU को, ठीक है बेटा, जो ग्रह हैं उनको जो प्रवासित करने के उद्देश्य से, ठीक है बेटा, 2003 में एक समिति का गठन किया गया। ठीक है बेटा, जो ग्रहों को बताने का, उनको प्रवासित करने के लिए, ठीक है बेटा, एक गठन बनाया गया। वो कब बनाया गया था, 2003 को बनाया गया था। ठीक है बेटा, और इस समिति के अनुसार ग्रहों की नई परिभाषा इस प्रकार है। ठीक है बेटा, और उन जो ग्रहों की परिभाषा है वो हमें उन्होंने इस प्रकार दी है। देखो बेटा, ठीक है बेटा, अपने गुरुत्वाकर्षण के लिए उसका न्यूनतम द्रव्यमान इतना हो कि वह लगभग गोलाकार हो एवं उनकी कक्षा अपने पड़ोसी के मार्ग को विचलन नहीं करे। ठीक है बेटा, कहने का मतलब क्या है, ठीक है बेटा, जो ग्रह है उनको कहा जाता है कि उनका जो तापमान द्रव्यमान है वो न्यूनतम हो, उनका जो द्रव्यमान है वो क्या हो, न्यूनतम हो। ठीक है बेटा, उनका द्रव्यमान इतना हो कि वह लगभग गोलाकार एवं उनकी जो कक्षा अपने पड़ोसी के मार्ग को, यानी कि उनके पड़ोसी का जो मार्ग है, जो उनका रास्ता है, उनको विचलन ना कर सके। क्या ना कर सके बेटा, विचलन ना कर सके। ठीक है बेटा, अब हम थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, आगे क्या है हमारे पास, देखो बेटा, ठीक है बेटा, प्लेटो उपयुक्त मानदंड को पूरा नहीं करता। ठीक है बेटा, तो प्लेटो है जो एक मानदंड दिए होते हैं। ठीक है बेटा, एक मापन, जहाँ हम कह सकते हैं कि पैरामीटर होता है। ठीक है बेटा, उस पैरामीटर को जो प्लेटो पूरा नहीं करता। ठीक है बेटा, और इसलिए इसे ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। इसलिए जो प्लेटो है बेटा, उसे जो ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा जाता, उसे ग्रहों की श्रेणी से बेटा हटा दिया जाता है। ठीक है बेटा, अपने ध्यान में रखना है। प्लेटो कभी कभी नेपच्यून की कक्षा को भी पार करता है। जो नेपच्यून है बेटा, ठीक है बेटा, तो वो क्या है, जो प्लेटो की जो प्लेटो है उसकी कक्षा को भी बेटा नेपच्यून कभी कभी पार कर देता है। ठीक है, जिसके कारण इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। इसके लिए इसे जो ग्रहों की श्रेणी है ना, उनसे बाहर कर दिया। ठीक है बेटा, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है बेटा, ग्रहों के उपग्रह भी होते हैं। जो बेटा ग्रह होते हैं ना, उनके उपग्रह होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, जो ग्रह हैं उनके उपग्रह भी होते हैं, आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है बेटा, और जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है बेटा, जैसे क्या है, एक तो है पृथ्वी और दूसरा है बेटा और अन्य ग्रह। ठीक है बेटा, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी कि उनके जो चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है बेटा, और उसी प्रकार उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, और इसी तरह जो ग्रह है, ठीक है बेटा, उनके जो उपग्रहों की वो परिक्रमा करते हैं। ठीक है बेटा, आपको ध्यान में रखना है।
आगे देखो बेटा, आगे क्या है हमारे पास बेटा, सौर मंडल के 8 ग्रहों में, जो सौर मंडल के मैंने आपको पहले बता दिया है बेटा कितने ग्रह हैं, तो वो 8 ग्रह हैं। ठीक है बेटा, 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है बेटा, तथा मंगल। ठीक है बेटा, बुध, ठीक है, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, इनको जो 4 ग्रह हैं, कितने हैं जी बेटा, 4। ठीक है बेटा, इन चारों को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, पार्थिव ग्रह कहा जाता है 4 ग्रहों को। ठीक है बेटा, अथवा अंतर्ग्रह। ठीक है बेटा, बृहस्पति, शनि, ठीक है बेटा, यूरेनस, ठीक है, नेपच्यून, ठीक है बेटा, को बृहद ग्रह कहा जाता है। क्या कहता है बेटा, बृहद ग्रह कहा जाता है। ठीक है बेटा, 4 को क्या कहा जाता है बेटा, तो आपने याद रखना, 4 को तो पार्थिव ग्रह कहा जाता है, और जो अंतर्ग्रह या वृहद ग्रह हैं वो बेटा 4 जो बच्चे हैं उनको कहा जाता है। ठीक है बेटा, आपने ध्यान में रखना है।